बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं बजट 2024 से जो 2025 के माली साल का आया, उसमें पेट्रोल, गाड़ियों, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर शोबों में इजाफी टैक्सेस आम शहरी की जेब को कैसे मुतासिर करेंगे। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात के बाद कायम होने वाली हुकूमत की जानिब से अपना पहला बजट गुज़िश्ता रोज़ पेश कर दिया गया है, जिसमें आइंदा माली साल के लिए हुकूमती आमदन और अखराजात का तखमीना दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट में मुल्की आमदनी बढ़ाने के लिए 1 जुलाई 2024 से शुरू होने वाले माली साल में इजाफी टैक्स जमा कराने का ऐलान किया गया है। हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में फ़ेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 12,970 अरब रुपये जमा करने का तखमीना दिया गया है, जो रवा माली साल में टैक्स की वसूली से 38% ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से इस इजाफी टैक्स की वसूली के लिए टैक्स के शोबे में मुख्तलिफ इक़दाम उठाए गए हैं, जिसमें टैक्स की शरह में इजाफे, नए टैक्स की वसूली, मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले टैक्स पर छूट का खात्मा वगैरह शामिल हैं। हुकूमत की जानिब से इजाफी टैक्स की वसूली मुल्की आमदन तो बढ़ाएगी, ताहम ये एक आम फ़र्द की ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करेगी, इस बारे में मुख्तलिफ शोबों में टैक्स की शरह और इन शोबों के माहिरीन से बात करके आम अफराद पर इसके असरात जानने की कोशिश की गई है। हुकूमत की जानिब से फ़ाइनेंस बिल में पेट्रोल और डीज़ल पर इजाफी टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई है, जिसके मुताबिक इन दोनों मसनूआत पर ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जमा की जाएगी। तेल और गैस के शोबे के माहिर राव आमिर ने इस सिलसिले में बात करते हुए बताया है कि हुकूमत की जानिब से डीज़ल और पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 60 से 80 रुपये लीटर करने की तजवीज़ दी गई है, जिसका मतलब यह है कि अब सार्फिन को दोनों की ख़रीदारी पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसके आम अफराद पर 2 तरीक़ों से असरात मुरतब होंगे। सबसे पहले इसका अपना ईंधन का खर्चा बढ़ जाएगा और दूसरा इसे अशियाए ज़रूरत की ख़रीदारी के लिए इजाफी पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के किराए भी ज़्यादा हो जाएंगे और इन चीज़ों को खेतों से मंडी और कारखानों से बाज़ारों में पहुंचाने पर खर्च ज़्यादा आएगा। वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल में रिटेलर्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ दी है और बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एडवांस टैक्स की वसूली के स्कोप को बढ़ाया जा रहा है और इस सिलसिले में नॉन फाइलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह 1% से 2.5% तक की जाएगी। पाकिस्तान में छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने भी ऐलान किया था, ताहम इस पर अमल नहीं हो सका था। अब हुकूमत की जानिब से नॉन फाइलर्स ताजरों पर टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ के बारे में टैक्स अमूर के माहिर ज़ीशान मर्चेंट्स कहते हैं कि 1 लाख पर सिर्फ 2,500 टैक्स देना होगा और इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस शोबे को टैक्स नेट में लाने में नाकाम हुई। उन्होंने कहा कि जो टैक्स की शरह रिटेलर्स पर डाली गई है वो भी ये सार्फिन से वसूल कर लेंगे, जिसका मतलब है कि एक आम फ़र्द को इस टैक्स के लिए ज़्यादा पैसे अदा करना पड़ेंगे। हुकूमत की जानिब से टैक्स बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए सेल्स टैक्स की भी तजवीज़ दी गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स शोबे के माहिर रिजवान इरफान ने इस बारे में बात करते हुए बताया है कि इससे पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं था और उन्होंने कहा कि अब 18% टैक्स की तजवीज़ दी गई है, जिससे मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ पैरेलल से अदायगियों के डिजिटल तरीके मईशत की बातें हो रही हैं, जिसके लिए मोबाइल फ़ोन सबसे अहम जज़ू है, ताहम दूसरी जानिब इस पर ही टैक्स लगाया जा रहा है, जिससे सार्फिन को मोबाइल फ़ोन की ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। हाइब्रिड गाड़ियों की दरामद पर कस्टम ड्यूटी की जो छूट दी गई थी, हुकूमत की जानिब से इसे अगले माली साल में ख़त्म करने का ऐलान किया गया है और इसी तरह लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत का भी खात्मा कर दिया गया है। गाड़ियों के शोबे के माहिर मशहूद अली खान ने इस बारे में बताया है कि दोनों किस्मों की गाड़ियों की दरामद पर टैक्स छूट के खात्मे से हुकूमत इन्हें नॉर्मल टैक्स रजीम में लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जब यह रायत दी गई थी तो इस वक्त मुल्क में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार नहीं हो रही थी, ताहम अब पाकिस्तान में इस किस्म की गाड़ियाँ तैयार होना शुरू हो गई हैं और जिसके बाद अब इंपोर्ट पर दी जाने वाली छूट का खात्मा कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से नए और कमर्शियल प्लाटों पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ दी गई है और मौजूदा कानून में गैर मनकुला जायदाद पर फाइलर्स और नॉन फाइलर्स पर होल्डिंग की
مدت کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے، تاہم نئے مالی سال کے لیے ہولڈنگ یعنی اسے رکھنے کی مدت کے قطع نظر 15% ٹیکس اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والے اضافے پر لگے گا، جبکہ نان فائلرز کے لیے 45% ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سابق چیئرمین عارف جیوا نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ٹیکس سے عام آدمی کے لیے مکان بنانا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایسے اضافی ٹیکسوں سے قیمتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ عارف جیوا نے کہا کہ اس کے ساتھ سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب سیمنٹ بھی مہنگا ہو جائے گا، جس سے تعمیراتی لاگت میں اضافہ ہوگا۔ حکومت کی جانب سے آئندہ مالی سال میں 38% ٹیکس ریونیو حاصل کرنے کے بارے میں ماہر ٹیکس امور وحید بٹ نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ بجٹ IMF کی تجاویز پر بنایا گیا اور انہوں نے ان تجاویز کی روشنی میں زیادہ ٹیکس جمع کرنا ہے۔ وحید بٹ کے مطابق تاہم FBR کی ٹیکس جمع کرنے کی مشینری کی جو انتظامی صلاحیت ہے وہ اتنے بڑے ٹیکس ٹارگٹ کو جمع کرنے میں ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں زیادہ ٹیکس کے لیے جو اقدامات لیے گئے ہیں وہ معیشت کو زیادہ دستاویزی بنانے کے لیے ہیں۔ اس سے کاروباری طبقے کے منافع میں کمی ہوگی، تاہم تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ ایک سخت اقدام ہے جو اس طبقے کے لیے مالی مسائل پیدا کرے گا۔ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔